ये रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और मैंने सुना है, देखा है, अक्सर विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव वाले होते हैं वो अक्सर इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि कैसे बनाएं, क्या करें, नहीं करें। दोस्त बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पहले दो तीन बात आपको याद रखना होगा कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। और ये बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि 365 दिन होगा तो उसको बोलेंगे साधारण वर्ष, और उसमें जो है फरवरी होगा 28 दिनों का, जिसका अंतिम 2 डिजिट जो है वो 4 से कट जाते होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग साधारण, उसको बोलते हैं क्या, लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन का होता है। इसका कोई मतलब ही नहीं है आपको, बस आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं। जैसे अभी मान लो 2000 कितना है, 2022 है तो इसका अंतिम 2 अंक हुआ 22, 22 4 से नहीं कट रहे थे, ये साधारण वर्ष है। 2020 लीप वर्ष था, हर 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, हर 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, जिसका अंतिम 2 अंक, जिस साल का अंतिम 2 अंक किससे कट जाए, 4 से कट जाए, वो हो जाएगा लीप वर्ष। अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, सोच समझना, जैसे सवाल बनेगा आपको इसमें 2 बात रखना याद। एक तो रखना महीना का कोड और एक रखना याद दिन का कोड। लेकिन महीना का कोड आपको 2 तरीके से याद रखना है। एक तो साधारण वर्ष के लिए, याद तो बस एक ही रख लो आप, साधारण वर्षों के लिए। महीना का कोड आप क्या करेंगे, एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेंगे, 144 025 036 146। गौर से देखेंगे आप तो एगो तो 12 का स्क्वायर है, एगो 5 का स्क्वायर है, एगो 6 का स्क्वायर है, तो सब स्क्वायरे वाला चल रहा है। 144 025 036 146, 144 025 036 146, ये हो गया आपको महीना का कोड। फिर बोलिए एक बार, 144 025 036 146। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरे का एक एक कोड है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लीप ईयर में आपको याद क्या रखना है कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो जनवरी फरवरी 2 महीना में कुछ चेंजिंग होगा, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा क्या, तो जो साधारण वर्ष था उसके शुरू में था ना 144, तो जब जिस महीना में, जिस साल में लीप ईयर होगा, उसके शुरू वाले 2 महीनों में एक एक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। यानी जो लीप ईयर होगा उसमें जनवरी फरवरी तक फ़र्क पड़ेगा। तो जनवरी फरवरी में 144 के बदले में लिखेंगे 034, शुरू का कोड लिखेंगे 034, बाकी 025 036 146। बस ये 2 कोड थे। महीना का कोड है 144 025 036 146। बस खाली याद क्या रखना है कि अगर लीप ईयर होगा तो शुरू में एक एक कम कर देंगे, तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 034 025 036 146। आगे महीना कोड में आपको रखना है क्या, महीना कोड कोई कोड ही नहीं है, बस आपको खाली याद रखना है कि संडे को 1 मानते हैं। संडे है नंबर 1, डांस करेंगे पूरा फुल, क्योंकि संडे में क्या है, संडे पूरा छुट्टी है ना, तो नंबर 1। बाकी दिन में तो आप भाग दौड़ ये वो करते रहते हैं, तो नंबर 1 कैसे होगा। संडे फुल मस्ती चलता है अपन लोग का, तो संडे क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो संडे का 1 मान लो आप, बस संडे का 1, मंडे को 2, ऐसे करके आगे बढ़ जाओ आप। शनिवार को 3 मान लो, शनिवार को 3 या फिर वो 0, दोनों बात बराबर ही हुआ। सॉरी, शनिवार को 7 या 0, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं आप। बस इतना अगर आपको याद है। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड का एक कोड ही याद रखना, 4206। क्या रखना याद, 4206। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी वर्ष, 400 से भाग देने पर। जैसे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 ना, तो 2000 हुआ, तो उसमें 100 से भाग, 400 से भाग लगाएंगे। तो जैसे मान लो, जैसे देखिए किसी में भाग लगाओ, 1500 में 400 से भाग लगाओ तो 400 या 1200 बचेगा, 300। 1600 में लगाओ 400 से, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा माने 0 होगा या 400 होगा, 400 मान लेंगे पूरा। मान लो 1700 है तो 4 चौका 16 बचेगा 100, 1800 है 4 चौका 16 बचेगा 200, 1900 है तो 4 चौका 16 बचेगा 300, और 2000 तो पूरा पूरा कटेगा 4 से, तो पूरा पूरा कटेगा माने क्या कर देंगे हम, 400 ही मान लेंगे, या फिर क्या करेंगे 0 मान लेंगे, 400 मान लो आप। तो ध्यान ये रखेंगे आप कि जब 100 आएगा सेंचुरी में कट के, तो उसका होगा 4, 200 का तो 2 होगा कोड, ध्यान रखेंगे 200 का हो जाएगा 2, और 300 का होगा 0, और 400 का होगा 6। यानी जो भी 1900 वाला होगा, जो भी 1900 होगा उसको लगाएंगे ना आप 400 के भाग, तो 4 चौके 16 बचेगा ना 300, तो 300 का कोड होगा 0, यानी कि 1900 वाला कोड 0 होगा। 1900 वाला कोड क्या होगा, 0 होगा, और 2000 का कोड 6 होगा। 1600 देखिए, 1600 का कोड भी होगा आपको कितना 6,
1700 का कोड होगा 4, 1800 का कोड होगा कितना, अरे जिसका कोड निकालना है उसको 400 से भाग लगा दो, 1800 तो 4 चौके 16, 200, और 200 का कोड होता है 2। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। नोट में लिखा है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 400 से भाग लगाएंगे। जैसे 1600 में हो जाएगा 400 से भाग तो 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि 400 का 400 मान लेंगे तो कोड हो जाएगा 6। 1600 का कोड हो जाएगा 6, 1700 का कोड हो जाएगा कितना 4। 1700 को क्या किया आपने 400 से भाग लगा दिया, तो 400 चौके 1600 बचेगा 100, और 100 का कोड वहाँ पे था कितना, 100 का कोड था 4। अब देखो 1200, 400 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा माने या तो 400 है तो 0, तो कोड हो जाएगा आपको 6, 2000 वाला। 1300 देखो 4 4 दूना 4 तिया 12, बचेगा 100, 100 का कोड होता है 4। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कोड का मामला समझ में आ गया होगा। 100 का कोड होता है 4, 200 का कोड होता है 2, 300 का कोड होता है 0, और 400 का कोड होता है कितना 6। अब सीधे हम लोग सवाल पे आते हैं। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो वर्ष 2020 जो एक लीप ईयर है, वर्ष 2020 तो एक लीप ईयर है। हालांकि लीप ईयर हो या नहीं हो, जनवरी फरवरी तक ही फर्क पड़ेगा, मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्च का कोड हो जाएगा कितना 4, क्योंकि आपको पता है शुरू में कि 144, तो जनवरी फरवरी मार्च आ गया ना यहाँ पे, तो मार्च का 4 हो गया, तो मार्च का कोड हो गया कितना 4। और 2020 में 2000 सेंचुरी है, 2000 का कोड 6 बताए थे आपको हम, तो 2000 का कोड हो गया 6। अब आपको बनाना कैसे, लिखना क्या क्या है, तो पहले आप डेट लिख दो, पहले क्या लिख दो, डेट लिख दो। पहले क्या करो आप डेट लिख दो, फिर मंथ लिख दो जो मंथ है, फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक लिख दो, फिर अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल लिख दो, और फिर शताब्दी कोड लिख दो, फिर सबको 7 से भाग लगा दो। को सर क्या लंबा चौड़ा कहानी फैला दी रायता पूरा, दोस्त से रायता नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं अच्छे से आपको। करना क्या है देखो ध्यान से, पहले तो लिखो 1 है तो लिख दो 1, फिर मार्च है, मार्च का कोड लिख दो 4, फिर 2020 का अंतिम 2 अंक है 20, 20 में 4 से भाग लगा तो 4 पंचे 5, और 2000 का कोड 6, अब भाग लगा दो 7 से, बिल्कुल सिंपल। अब 7 से भाग लगा दिए। अब यहाँ पे आपको जोड़ जार मत करना, अब आपको तो हम पूरा बताएं जोड़ के, लेकिन आपको क्या करना है, 6 1 7 तो कट गया, हटाओ कट गया, तो 20 और 1 21 कट गया, बचा 3 3 और 5 8, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा शेष 1। 7 से भाग लगा के 7 को हटाते जाना है, 7 को क्या करना है हटाते जाना है। अभी हम फिलहाल क्या कहते हैं कि 20 4 24 25 5 30 6 36 पूरे को जोड़े, बट्टे में किए 7, 7 से लगाए भाग तो 7 पंचे 35, 1 बचा शेष। जो बचेगा शेष वही दिनों की संख्या होगी, क्योंकि 7 से हम भाग लगा क्यों रहे बेसिकली, तो 7 दिन पर हर दिन रिपीट होते रहते हैं, तो 7 से भाग लगा दे, बचा 1। तो 1 मैंने आपको क्या बोला था, नंबर 1 दिन कौन था बताइए, जो खूब पार्टी चल रही थी दिन रात, तो नंबर 1 हो जाएगा संडे, तो 1 का दिन हो जाएगा कौन संडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संडे यानी रविवार। नंबर 1 दिन हमारा संडे होता है, छुट्टी भी, कोई होमवर्क भी नहीं, फुल मस्ती। आगे चलते हैं। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, देखिए 2020 भले लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में जनवरी फरवरी में ही फ़र्क पड़ता है, उससे आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले करना क्या है हमको, देखो 1 सितंबर है, समझिए ध्यान से, 1 है तो पहले 1 लिख दिए, फिर सितंबर का लिखेंगे कोड। अब कोड कैसे लिखेंगे, देखो लास्ट में क्या था 146, याद होगा आपको, तो क्या होगा देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उससे पहले होगा 1, तो उससे पहले क्या था 144 025 036, यहाँ पे था ना 036। तो देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर का 6 आया, ऐसे करके लिख लेंगे 6, तो इसका कोड कितना हो गया 6 हो गया। तो पहले लिखे 1, पहले लिखे 1, फिर लिखे सितंबर का कोड 6, अब लिखेंगे लास्ट का 2 अंक 20, फिर लास्ट के 2 अंक पे 4 से भाग लगा दो, लीप निकालो, तो 4 पंचे भागफल आ जाएगा 5, और 2000 का कोड होता है 6, तो 6 लिख दिए। अब सबको क्या किया 7 से भाग लगा दिए। अब 7 से भाग लगाने पर क्या होगा 6 या 1 तो कट जाएगा 7, ठीक है भाई। 20 यहाँ ले लिए 21, 1 ले लिए तो बचा यहाँ पे 4 6 10, तो 3 बचेगा शेष, क्या बचेगा 3, ऐसे जोड़ जा रहा है क्या, आप हटा लो। हम तो यहाँ पे पूरा जोड़ के आपको दिखाए हैं कि 1 का 6 7 और 20 27 5 32 6 38 हो गया, 38 में लगाओ 7 से भाग, 7 पंचे 35, बचेगा 3। नंबर 1 था संडे, 2 हो गया मंडे, 3 हो गया ट्यूसडे यानी मंगलवार, 1 हुआ रविवार सोमवार मंगलवार, 3 हो जाएगा मंगलवार, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। 7 से भाग लगाने पर जो शेष बचेगा उसे हम दिनों का कोड मान लेंगे।
आगे लिखा है 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 15 अगस्त को क्या था, शुक्रवार था। ये है 17 को, तो शनिवार रविवार होना चाहिए। इसका आंसर क्या दिया है, रविवार, बिल्कुल सही है। आप रट भी सकते हो इसको कि 15 अगस्त जब मेरा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो क्या था, शुक्रवार था। खूनी रविवार नहीं दोस्त, शुक्रवार। कैसे बनाना देखिए, बिल्कुल सिंपल है। पहले लिख दो डेट, लिख दिए 17, फिर अगस्त का कोड लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे अगस्त का कोड, लास्ट में क्या बोले थे, 146 है और 144 025 036 बोले थे। अब देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये रहा अगस्त का 3। कितना आ गया, अगस्त का 3 आ जाएगा। अगस्त का कोड मैंने लिख लिया 3। एक बार दोबारा समझाते हैं आपको। देखिए, पहले मैंने क्या किया, महीना लिखा 17, फिर अगस्त का कोड लिखा 3, फिर लास्ट का 2 अंक लिखा 47, फिर लास्ट के 2 अंक में 11 से भाग लगा के लिखा भागफल, जहाँ से कट रहा है मेन। तो 11 चौके 44, 11 मतलब कट रहा था। अब 1900 का कोड लिखे, तो 1900 का कोड 0 होता है। 1900 का कोड क्या होता है, 0। अब सबको क्या किया, हम जोड़ दिए। आपको जोड़ना नहीं है, आपको करना क्या, आपको जुगाड़ ढूंढना है। देखो 47 और 2 49 कट गया, बचा इसमें 1। तो देखिए, एक 11 1 12 हो गया, 12 हो गया ना। इसमें 2 ले लिया तो 14 कट गया, बचा इसमें 15। 15 में 7 दूना 1 बचेगा इसमें। कैसे भी करके आपको क्या करना है, शेष निकालना है। और एक आगे आपको बोलते हैं कि नंबर 1 कौन सा दिन होता है, फुल मस्ती डीजे नागिन डांस कौन होता है, रविवार होता है नंबर 1। तो 1 हो जाएगा आपको रविवार। तो 1 होता है किसका कोड, संडे का कोड होता है, रविवार का। चलिए आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, सॉरी। बिल्कुल सिंपल है दोस्त। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2, 2 लिख दिए, फिर लिखेंगे अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड कैसे लिखेंगे, देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट में था ना रे, 144 025 036 146, तो लास्ट का 3 लिखे हम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 आ जाएगा कोड उसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 तो लिख दिए, अक्टूबर का कोड 1 हो गया। 2010 का अंतिम 2 अंक लिख दिए 10। 10 में 2 से भाग, सॉरी 10 में 4 से भाग लगाए तो उसका भागफल आ गया कितना, 4 दूना 8, 2 आ गया। 2000 का कोड होता है 6, ये भी लिखा हुआ है। 7 से भाग लगा दिए। आपको करना क्या है, आप 6 और 1 वैसे काट दो, ख़त्म। 10 2 12 2 14, पूरा कट गया। पूरा कट गया तो शेषफल आया 0। मैंने कहा था कि जो शनिवार है ना, उसका शेषफल या तो 7 होगा या 0 होगा। शेषफल 7 होगा या 0 होगा। तो सैटरडे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब लिखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। जैसे आपका देश आज़ाद हुआ, अब देश में संविधान भी लागू हो गया, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। देखते हैं क्या कोड हो रहा है इसका। तो पहले तो मैंने क्या किया, 26 लिख दिया, डेट का क्या किया, डेट लिख दिया। जनवरी, अब देखो जनवरी है तो यहाँ पे ध्यान रखना है। जनवरी है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्या चीज़ का, कि वो लीप ईयर है नहीं। हालांकि 50 तो लीप ईयर है नहीं, 4 से कट ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। 144 था ना शुरू में, तो जनवरी का हो जाएगा 1, लिख दिए 1। फिर 50 का 50, अंतिम 2 अंक, 50 में 4 से भाग लगाए, 12 चौके 48 12। 1900 का कोड होता है 0, 7 से भाग लगा दिए, ख़त्म। अब आपको कैसे भाग लगाना, देखिए 50 है, 1 हटा, उसमें से 49 कट गया, 7 से बचा 2, 26 2 28, 7 से कट गया, बचा 12, 7 1 7 5, 5 बच गया आपका शेष। 5 बच गया शेष, 1 तो संडे था और 7 क्या था, शनिवार था। तो 7 से 1 कम शुक्रवार, उससे 1 कम बृहस्पतिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। गिन लो ना यार, 1 संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आगे बृहस्पतिवार। रविवार को 1 मान लो, फिर रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार, 5 आ जाएगा बृहस्पतिवार। चलो अब हम देखते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आज तक आप लोग पढ़ रहे हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। किस डेट, किस दिन को हुआ था, चेक करते हैं। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले लिखेंगे 2, लिख दिए 2 अक्टूबर का लिखना पड़ेगा कोड। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, अक्टूबर का कोड 1 होता है, 1 लिख दिए। कैसे लिखेंगे, लास्ट में था ना यार 146। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 हो गया है कि नहीं, अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1। आप थोड़ा दिमाग लगाइए अपना भी, कुछ तो याद करना होगा। तो पहले लिख दिए हम 2, लिख दिए, डेट लिख दिए, फिर क्या किए, महीना का लिख दिए कोड, फिर लास्ट का लिख दिए 69, फिर लास्ट में 4 से भाग लगाए, 17 चौका 68, 17 लिख दिए। और 1800 का कोड क्या होगा दोस्त, यहाँ थोड़ा पंगा है। आपको क्या बोले थे, 4 से भाग लगा दो, तो 400 से भाग लगाओ, सॉरी सेंचुरी के लिए 400 से भाग लगाओ, तो 400 चौके 1600 बचेगा 200। 200 का कोड था कितना, 0, याद है आपको, 4206 था।
लिखे थे, याद है? 4206 100 200 300 400, 200 का कोड 2 होता है, बिल्कुल सिंपल। 2 चिपका दिए, बटा में कर दिए कितना 7, 7 से भाग लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, 17 17 2 19 2 21 कट गया 7 से, खत्म। 69 70 71 है ना, तो 71 है तो क्या हो जाएगा 7 नमा 63, 7 नमा 63, 7 दाएँ 70, 1 बचेगा। यहाँ पे से 0 कैसे बच गया भाई साहब को? अरे यार सही से देख, 0 कहाँ बच रहा है यार। एक बार फिर से चेक करते हैं, ये तो गलती कर दिया लग रहा है। देखिए 7 से भाग लगा रहे हैं हम, तो 17 2 19 2 21 कट गया, 7 है, खत्म, छोड़ो। 69 70 71 कितना बचा 71, 7 दाही 70, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा शेष 1 बचेगा। 1 होगा दोस्त संडे। अच्छा दोस्त यहाँ पे मैंने लिख कुछ और दिया, लेकिन मामला तो सही आ रहा है, मामला तो शनिवार संडे ही आ रहा है। तो यहाँ पे 1 बचा शेषफल, यहाँ शेषफल दोस्त 1 बचेगा, ठीक है, शेषफल 1 बचेगा। और नंबर 1 दिन होता है संडे, डीजे पार्टी नागिन डांस वाला दिन, तो संडे हो जाएगा 1। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण भाग आपको समझ में आया होगा। सच में अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ और वीडियो बनाने का हम अंदर से उत्सुक होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय